ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहं। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिम्। अवताम समेषां श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम्। इदानीं सुन्दरकाण्डस्य 38 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में सीता जी का हनुमान जी को पहचान के रूप में चित्रकूट पर्वत पर घटित हुए एक कौवे के प्रसंग को सुनाना, भगवान श्री राम को शीघ्र बुला लाने के लिए अनुरोध करना और चूड़ामणि देना। ततः स कपिशार्दूल तेन वाक्येन तु तोषितः। ततः स कपिशार्दूलः तेन वाक्येन तोषितः। सीतामुवाच तच्छ्रुत्वा वाक्यं वाक्यविशारदः। सीता के इस वचन से कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बातचीत में कुशल थे। उन्होंने पूर्वोक्त बातें सुनकर सीता जी से कहा, युक्त रूपं त्वया देवी भाषितं शुभदर्शने सदृशं स्त्री स्वभावस्य साध्वीनां विनयस्य च। देवी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है और युक्ति संगत है। शुभदर्शने, आपकी यह बात नारी स्वभाव के तथा पतिव्रताओं के विनयशीलता के अनुरूप है। स्त्रीत्वान्नत्वं समर्थासि स्त्रीत्वान्नत्वं समर्थासि सागरं व्यतिवर्तितुं मामधिष्ठाय विस्तीर्णं शतयोजनमायतम्। इसमें संदेह नहीं कि आप अबला होने के कारण मेरी पीठ पर बैठकर 100 योजन विस्तृत समुद्र के पार जाने में समर्थ नहीं हैं। द्वितीयं कारणं यच्च ब्रवीषि विनयान्विते रामादन्यस्य नार्हामि संसर्गमिति जानकी। एतत्ते देवि सदृशं पत्न्यास्तस्य महात्मनः काह्यन्या त्वामृते देवी ब्रूयाद्वचनमीदृशम्। जनकनंदिनी, आपने जो दूसरा कारण बताते हुए कहा कि मेरे लिए श्री रामचंद्र जी के सिवा दूसरे किसी पुरुष का स्वेच्छापूर्वक स्पर्श करना उचित नहीं है, यह आपके ही योग्य है। देवी, महात्मा श्री राम की धर्मपत्नी के मुख से ऐसी बात निकल सकती है। आपको छोड़कर दूसरी कौन स्त्री ऐसा वचन कह सकती है। श्रोष्यते चैव काकुत्स्थः सर्वं निरवशेषतः चेष्टितं यत्त्वया देवी
भाषितं च ममाग्रतः। देवी, मेरे सामने आपने जो जो पवित्र चेष्टाएं की और जैसी जैसी उत्तम बातें कही हैं, वे सब पूर्ण रूप से श्री रामचंद्र जी मुझसे सुनेंगे। कारणैर्बहुभिर्देवी राम प्रिय चिकीर्षया स्नेह प्रस्कन्न मनसा मयि तत्समुदीरितम। देवी, मैंने जो आपको अपने साथ ले जाने का आग्रह किया, उसके बहुत से कारण हैं। एक तो मैं श्री रामचंद्र जी का शीघ्र ही प्रिय करना चाहता था, अतः स्नेहपूर्ण हृदय से ही मैंने ऐसी बात कही है। लंकाया दुष्प्रवेशत्वात् दुस्तरत्वान्महोदधे सामर्थ्यादात्मनश्चैव मयि तत्समुदीरितम्। दूसरा कारण यह है कि लंका में प्रवेश करना सबके लिए अत्यंत कठिन है। तीसरा कारण है महासागर को पार करने की कठिनाई। इन सब कारणों से अपने में आपको ले जाने की शक्ति होने से मैंने ऐसा प्रस्ताव किया था। इच्छामि त्वां समानेतुम् अद्यैव रघुनंदिना गुरुस्नेहेन भक्त्या च नान्यथा तदुदाहृतम। मैं आज ही आपको श्री रघुनाथ जी से मिला देना चाहता था, अतः अपने परमाराध्य गुरु श्री राम के प्रति स्नेह और आपके प्रति भक्ति के कारण ही मैंने ऐसी बात कही थी, किसी और उद्देश्य से नहीं। यदि नोत्सहसे यातुं मया सार्धमनिन्दिते अभिज्ञानं प्रयच्छत्वं जानीयात् राघवो हि यत्। किंतु सती साध्वी देवी, यदि आपके मन में मेरे साथ चलने का उत्साह नहीं है तो आप अपनी कोई पहचान ही दे दीजिए, जिससे श्री रामचंद्र जी यह जान लें कि मैंने आपका दर्शन किया है। एवं मुक्ता हनुमता सीता सुरसुतोपमा उवाच वचनं मंदं वाष्प प्रग्रथिताक्षरम। हनुमान जी के ऐसा कहने पर देवकन्या के समान तेजस्विनी सीता अश्रु गदगद वाणी में धीरे धीरे इस प्रकार बोली। इदं श्रेष्ठमभिज्ञानम् ब्रूयास्त्वं तु मम प्रियं शैलस्य चित्रकूटस्य पादे पूर्वोत्तरे पदे तापसाश्रमवासिन्याः प्राज्यमूलफलोदके तस्मिन् सिद्धाश्रिते देशे मन्दाकिन्यविदूरतः तस्योपवनखण्डेषु नानापुष्पसुगन्धिषु विहृत्य सलिले क्लिन्नो ममांके समुपाविशः। वानर श्रेष्ठ, तुम मेरे प्रियतम से यह उत्तम पहचान बताना। नाथ, चित्रकूट पर्वत के उत्तर पूर्व वाले भाग पर जो मंदाकिनी नदी के समीप है तथा जहाँ फल मूल और जल की अधिकता है, उस सिद्ध सेवित प्रदेश में तापसाश्रम के भीतर जब मैं निवास करती थी, उन्हीं दिनों नाना प्रकार के फूलों की सुगंध से वासित उस आश्रम के उपवनों में जल विहार करके आप भीगे हुए आए और मेरी गोद में बैठ गए। ततो मांस समायुक्तो वायसः पर्यतुण्डयत् तमहं लोष्टमुद्यम्य वारयामि स्म वायसम् दारयन् स च मां काकस्तत्रैव परिलीयते न चाप्युपारमन्मांसात् भक्षार्थी बलिभोजनः। तदनंतर किसी दूसरे समय एक मांस लोलुप कौआ आकर मुझ पर
चोंच मारने लगा। मैंने ढेला उठाकर उसे हटाने की चेष्टा की, परंतु मुझे बार बार चोंच मारकर वह कौआ वहीं कहीं छिप जाता था। उस बलि भोजी कौए को खाने की इच्छा थी, इसलिए वह मेरा मांस नोचने से निवृत्त नहीं होता था। उत्कर्षन्त्याम च रसनाम क्रुद्धायां मयि पक्षिणे स्रंसमाने च वसने ततो दृष्टा त्वया ह्यहम्। मैं उस पक्षी पर बहुत कुपित थी, अतः अपने लहंगे को दृढ़तापूर्वक कसने के लिए कटी सूत्र नारे को खींचने लगी। उसी समय मेरा वस्त्र कुछ नीचे खिसक गया और उसी अवस्था में आपने मुझे देख लिया। त्वया विहसिता चाहम क्रुद्धा संलज्जिता तदा भक्ष्य गृद्धेन काकेन दारिता त्वामुपागता। देखकर आपने मेरी हंसी उड़ाई। इससे मैं पहले तो कुपित हुई और फिर लज्जित हो गई। इतने ही में उस भक्ष्य लोलुप कौए ने फिर चोंच मारकर मुझे क्षत विक्षत कर दिया और उसी अवस्था में आपके पास आई। ततः श्रान्ताहमुत्संगम आसीनस्य तवाविशम क्रुध्यन्तीव प्रहृष्टेन त्वयाहं परिसान्त्विता। आप वहाँ बैठे हुए थे, मैंने उस कौए की हरकत से तंग आ गई थी, अतः थककर आपकी गोद में आ बैठी। उस समय मैं कुपित सी हो रही थी और आपने प्रसन्न होकर मुझे सांत्वना दी। बाष्पूर्णमुखी मंदम चक्षुषी परिमार्जती लक्षिताहं त्वया नाथ वायसेन प्रकोपिता। नाथ, कौए ने मुझे कुपित कर दिया था। मेरे मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी और मैं धीरे धीरे आंखें पोंछ रही थी। आपने मेरी उस अवस्था को लक्ष्य किया। परिश्रमाच्च सुप्ता हे राघवांकेस्म्यहं चिरम पर्यायेण प्रसुप्तश्च ममांके भरताग्रजः। हनुमान, मैं थक जाने के कारण उस दिन बहुत देर तक श्री रघुनाथ जी की गोद में सोई रही। फिर उनकी बारी आई और वे भरत के बड़े भाई मेरी गोद में सिर रखकर सो रहे। स तत्र पुनरेवाथ वायसः समुपागमत् ततः सुप्त प्रबुद्धां मां राघवांकात् समुत्थितां वायसः सहसागम्य विददारस्तनान्तरे। इसी समय वह कौआ फिर वहाँ आया। मैं सोकर जगने के बाद श्री रघुनाथ जी की गोद से उठकर बैठी ही थी कि उस कौए ने सहसा झपट कर मेरी छाती में चोंच मार दी। पुनः पुनरथोत्पत्य विददार समां भृशं ततः समुत्थितो रामो मुक्तै शोणितबिन्दुभिः। उसने बारंबार उड़कर मुझे अत्यंत घायल कर दिया। मेरे शरीर से रक्त की बूंदें झरने लगीं। इससे श्री रामचंद्र जी की नींद खुल गई और वे जाग कर उठ बैठे। समां दृष्ट्वा महाबाहुर्वितुन्नां स्तनयोस्तदा आशीविषैव क्रुद्धः स्वसन् वाक्यमभाषत। मेरी छाती में घाव हुआ देख महाबाहु श्री राम उस समय कुपित हो उठे और फुफकारते हुए विषधर सर्प के समान जोर जोर से सांस लेते हुए बोले, केन ते नागनासोरु विक्षतं वै स्तनान्तरं
कः क्रीडति सरोषेण पंचवक्त्रेण भोगिना। हाथी की सूंड के समान जांघों वाली सुंदरी, किसने तुम्हारी छाती को क्षत विक्षत किया है? कौन रोष से भरे हुए 5 मुख वाले सर्प के साथ खेल रहा है? वीक्षमाणस्ततस्तं वै वायसं समवैक्षत नखैः सरुधिरैस्तीक्ष्णैर्मामेवाभिमुखं स्थितम्। इतना कहकर जब उन्होंने इधर उधर दृष्टि डाली, तब उस कौए को देखा जो मेरी ओर ही मुंह किए बैठा था। उसके तीखे पंजे खून से रंग गए थे। पुत्रः किल सशक्रस्य वायसः पततां वरः धरान्तरं गतः शीघ्रं पवनस्य गतौ समः। वह पक्षियों में श्रेष्ठ कौआ इंद्र का पुत्र था। उसकी गति वायु के समान तीव्र थी। वह शीघ्र ही स्वर्ग से उड़कर पृथ्वी पर आ पहुँचाओ। ततस्तस्मिन् महाबाहुः कोपसंवर्तिते क्षणः वायसे कृतवान् क्रूरां मतिमतां वरः। उस समय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाबाहु श्री राम के नेत्र क्रोध से घूमने लगे। उन्होंने उस कौए को कठोर दंड देने का विचार किया। सौदर्भसंस्तराद्गृह्य ब्रह्मणोस्त्रेण योजयत् सदीप्त इव कालाग्निर्जज्वालाभिमुखो द्विजम। श्री राम ने कुश की चटाई से एक कुश निकाला और उसे ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करते ही वह कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और उसका लक्ष्य वह पक्षी ही था। सतम प्रदीप्तम चिक्षेप दर्भं तं वायसं प्रति ततस्तु वायसं दर्भः सोमवरेनुजगामः। श्री रघुनाथ जी ने वह प्रज्वलित कुश उस कौए की ओर छोड़ा, फिर तो वह आकाश में उसका पीछा करने लगा। अनुसृष्टस्तदा काको जगाम विविधां गतिं त्राणकाम इमं लोकम सर्वं वै विचचारः। वह कौआ कई प्रकार की उड़ानें लगाता हो अपने प्राण बचाने के लिए इस संपूर्ण जगत में भागता फिरा, किंतु उस बाण ने कहीं भी उसका पीछा न छोड़ा। सपित्रा च परित्यक्तः सर्वैश्च परमर्षिभिः त्रीन् लोकान् संपरिक्रम्य तमेव शरणं गतः। उसके पिता इंद्र तथा समस्त श्रेष्ठ महर्षियों ने भी उसका परित्याग कर दिया। तीनों लोकों में घूमकर अंत में वह पुनः भगवान श्री राम की शरण में आया। सतम निपतितं भूमौ शरण्यः शरणागतं वधार्हमपि काकुत्स्थः कृपया पर्यपालयत्। रघुनाथ जी शरणागत वत्सल हैं। उनकी शरण में आकर जब वह पृथ्वी पर गिर पड़ा तब उन्हें उस पर दया आ गई। अतः वध के योग्य होने पर भी उस कौवे को उन्होंने मारा नहीं, उबारा। परिद्यूनं विवर्णञ्च पतमानं तमब्रवीत् मोघमस्त्रं न शक्यं तु ब्राह्मं कर्तुं तदुच्यताम्। उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी, वह उदास होकर सामने गिरा था। इस अवस्था में उसको लक्ष्य करके भगवान बोले,
ब्रह्मास्त्र को तो व्यर्थ किया नहीं जा सकता। अतः बताओ इसके द्वारा तुम्हारा कौन सा अंग भंग किया जाए। ततस्तस्याक्षि काकस्य हिनस्ति स्म सदक्षिणम दत्वा तु दक्षिणम नेत्रम प्राणेभ्यः परिरक्षितः। फिर उसकी सम्मति के अनुसार श्री राम ने उस अस्त्र से उस कौवे की दाहिनी आंख नष्ट कर दी। इस प्रकार दायां नेत्र देकर वह अपने प्राण बचा सका। स रामाय नमस्कृत्वा राज्ञे दशरथाय च विसृष्टस्तेन वीरेण प्रतिपेदे स्वमालयम्। तदनंतर दशरथ नंदन राजा राम को नमस्कार करके उन वीर शिरोमणि से विदा लेकर वह अपने निवास स्थान को चला गया। मत्कृते काकमात्रेपि ब्रह्मास्त्रं समुदीरितं कस्माद्यो माहरत्वत्तः क्षमसे तम महीपते। कपिश्रेष्ठ, तुम मेरे स्वामी से जाकर कहना, प्राणनाथ पृथ्वीपते, आपने मेरे लिए एक साधारण अपराध करने वाले कौवे पर भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। फिर जो आपके पास से मुझे हर ले आया, उसको आप कैसे क्षमा कर रहे हैं। स कुरुस्व महोत्साहं कृपां मयि नरर्षभ त्वया नाथवती नाथ ह्यनाथ इव दृश्यते। नरश्रेष्ठ, मेरे ऊपर महान उत्साह से पूर्ण कृपा कीजिए। प्राणनाथ, जो सदा आपसे सनाथ है, वह सीता आज अनाथ सी दिखाई देती है। अनृशंस्यं परो धर्मस्त्वत्त एव मया श्रुतं जानामि त्वां महावीर्यं महोत्साहं महाबलम। दया करना सबसे बड़ा धर्म है, यह मैंने आपसे ही सुना है। मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। आपका बल, पराक्रम और उत्साह महान है। अपारवारमक्षोभ्यं गांभीर्यात् सागरोपमं भर्तारं स समुद्राय धरण्या वासवोपमम्। आपका कहीं आर पार नहीं है, आप असीम हैं, आपको कोई क्षुब्ध या पराजित नहीं कर सकता। आप गंभीरता में समुद्र के समान हैं, समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी के स्वामी हैं तथा इंद्र के समान तेजस्वी हैं। मैं आपके प्रभाव को जानती हूँ। एवमस्त्रविदां श्रेष्ठो बलवान सत्ववानपि किमर्थमस्त्रं रक्षसु न योजयसि राघव। रघुनंदन, इस प्रकार अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ, बलवान और शक्तिशाली होते हुए भी आप राक्षसों पर अपने अस्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। न नागा नापि गंधर्वा न सुरा न मरुद्गणा रामस्य समरे वेगम सक्ता प्रतिसमीहितुम। पवन कुमार, नाग, गंधर्व, देवता और मरुदगण कोई भी समरांगण में श्री रामचंद्र जी का वेग नहीं सह सकते। तस्य वीर्यवतः कच्चित् यद्यस्ति मयि संभ्रमः किमर्थं न शरैस्तीक्ष्णैः क्षयं नयति राक्षसान्। उन परम पराक्रमी श्री राम के हृदय में यदि मेरे लिए कुछ व्याकुलता है तो वे अपने तीखे सायकों से इन राक्षसों का संहार क्यों नहीं कर डालते। भ्रातुरादेशमादाय लक्ष्मणो वा परन्तपः कस्य हेतोर्न मां वीरः
परित्राति महाबलः। अथवा शत्रुओं को संताप देने वाले महाबली वीर लक्ष्मण ही अपने बड़े भाई की आज्ञा लेकर मेरा उद्धार क्यों नहीं करते हैं। यदि तौ पुरुष व्याघ्रौ वायविन्द्र समतेजसौ सुराणामपि दुर्धर्षौ किमर्थम मामुपेक्षतः। वे दोनों पुरुष सिंह वायु तथा इंद्र के समान तेजस्वी हैं। यदि वे देवताओं के लिए भी दुर्जय हैं तो किस लिए मेरी उपेक्षा करते हैं। मामैव दुष्कृतं किंचिन महदस्ति न संशयः समर्थावपि तौ यन्मां नावेक्षेते परन्तपौ। निस्संदेह मेरा ही कोई महान पाप उदित हुआ है जिससे वे दोनों शत्रु संतापी वीर मेरा उद्धार करने में समर्थ होते हुए भी मुझ पर कृपा दृष्टि नहीं कर रहे हैं। वैदेह्या वचनं श्रुत्वा करुणं साश्रुभाषितम् अथा ब्रवीन् महातेजा हनुमान हरियूथप। विदेह कुमारी सीता ने आंसू बहाते हुए जब यह करुणायुक्त बात कही तब इसे सुनकर वानर यूथपति महातेजस्वी हनुमान इस प्रकार बोले। त्वच्छोक विमुखो रामो देवी सत्येन ते सपे रामे दुःखाभिपन्ने तु लक्ष्मणः परितप्यते। देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर आपसे कहता हूँ कि श्री रामचंद्र जी आपके विरह शोक से पीड़ित हो अन्य सब कार्यों से विमुख हो गए हैं, केवल आपका ही चिंतन करते रहते हैं। श्री राम के दुखी होने से लक्ष्मण भी सदा संतप्त रहते हैं। कथंचित् भवती दृष्टा न कालः परिशोचितुम् इमं मुहूर्तं दुःखानां अंतं द्रक्ष्यसि शोभने। किसी तरह आपका दर्शन हो गया, अब शोक करने का अवसर नहीं है। शोभने, इस घड़ी से आप अपने दुखों का अंत होता देखोगी। इस समय के बाद आप अपने दुखों का अंत होता देखेंगी। ताबुभौ पुरुष व्याघ्रौ राजपुत्रौ महाबलौ त्वद्दर्शन कृतोत्साहौ लोकान् भस्मीकरिष्यतः। वे दोनों पुरुष सिंह राजकुमार बड़े बलवान हैं तथा आपको देखने के लिए उनके मन में विशेष उत्साह है, अतः वे समस्त राक्षस जगत को भस्म कर डालेंगे। हत्वा स समर क्रूरम रावणं सह बांधवम राघवस्त्वां विशालाक्षी स्वां पुरीं प्रतिनेष्यति। विशाल लोचने, रघुनाथ जी समरांगण में क्रूरता प्रकट करने वाले रावण को उसके बंधु बांधवों सहित मारकर आपको अपनी पुरी में ले जाएंगे। ब्रूहि यद राघव वाच्यो लक्ष्मणश्च महाबलः सुग्रीवो वापि तेजस्वी हरयो वा समागताः। अब भगवान श्री राम महाबली लक्ष्मण, तेजस्वी सुग्रीव तथा वहाँ एकत्र हुए वानरों के प्रति आपको जो कुछ कहना हो वह कहिए। इत्युक्तवती तस्मिंश्च सीता पुनरथा ब्रवीत् कौसल्यालोकभर्तारं सुषुवेयं मनस्विनी तं ममार्थे सुखं पृच्छ शिरसा चाभिवादय। हनुमान जी के ऐसा कहने पर देवी सीता ने फिर कहा, कपिश्रेष्ठ मनस्विनी कौशल्या देवी ने जिन्हें जन्म दिया है तथा जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, उन श्री रघुनाथ जी को मेरी ओर से मस्तक झुकाकर
प्रणाम करना और उनका कुशल समाचार पूछना। स्रजश्च सर्वरत्नानि प्रियायाश्च वरांगना ऐश्वर्यं च विशालायां पृथिव्यामपि दुर्लभं पितरं मातरं चैव सम्मान्याभिप्रसाद्य च अनुप्रव्रजितो रामं सुमित्रायेन सुप्रजाः आनुकूल्येन धर्मात्मा त्यक्त्वा सुखमनुत्तमम् अनुगच्छति काकुत्स्थं भ्रातरं पालयन् वने सिंहस्कन्धो महाबाहुर्मनस्वी प्रियदर्शनः पितृवत् वर्तते रामे मातृवन्मां समाचरत् ह्रियमाणां तदा वीरो न तु मां वेद लक्ष्मणः वृद्धोपसेवी लक्ष्मीवान् सक्तो न बहुभाषिता राजपुत्रप्रियश्रेष्ठः सदृशः स्वसुरस्य मे मत्तः प्रियतरो नित्यं भ्राता रामस्य लक्ष्मणः नियुक्तो धुर्यस्यां तु तामुद्वहति वीर्यवान् यं दृष्ट्वा राघवो नैव वृत्तमार्यमनुस्मरत् स ममार्थाय कुशलं वक्तव्यो वचनान् मम मृदुर्नित्यं शुचिर्दक्षः प्रियो रामस्य लक्ष्मणः यथा हि वानरश्रेष्ठः दुःखक्षयकरो भवेत्। तत्पश्चात विशाल भूमंडल में भी जिसका मिलना कठिन है, ऐसे उत्तम ऐश्वर्य का भांति भांति के हारों, सब प्रकार के रत्नों तथा मनोहर सुंदरी स्त्रियों का भी परित्याग कर पिता माता को सम्मानित एवं प्रसन्न करके जो श्री रामचंद्र जी के साथ वन में चले आए, जिनके कारण सुमित्रा देवी उत्तम संतान वाली कही जाती हैं, जिनका चित्त सदा धर्म में लगा रहता है, जो सर्वोत्तम सुख को त्याग कर वन में बड़े भाई श्री राम की रक्षा करते हुए सदा उनके अनुकूल चलते हैं, जिनके कंधे सिंह के समान और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, जो देखने में प्रिय लगते हैं और मन को वश में रखते हैं, जिनका श्री राम के प्रति पिता के समान और मेरे प्रति माता के समान भाव तथा वर्ताव रहता है, जिन वीर लक्ष्मण को उस समय मेरे हरे जाने की बात नहीं मालूम हो सकी थी, जो बड़े बूढ़ों की सेवा में संलग्न रहने वाले शोभाशाली, शक्तिमान तथा कम बोलने वाले हैं, राजकुमार श्री राम के प्रिय व्यक्तियों में जिनका सबसे ऊंचा स्थान है, जो मेरे ससुर के सदृश पराक्रमी हैं, तथा श्री रघुनाथ जी का जिनके छोटे भाई लक्ष्मण के प्रति सदा मुझसे भी अधिक प्रेम रहता है, जो पराक्रमी वीर अपने ऊपर डाले हुए कार्यभार को बड़ी योग्यता के साथ वहन करते हैं, तथा जिन्हें देखकर श्री रघुनाथ जी अपने मरे हुए पिता को भी भूल गए हैं, अर्थात जो पिता के समान श्री राम के पालन में दत्तचित्त रहते हैं, उन लक्ष्मण से भी तुम मेरी ओर से कुशल पूछना और वानर श्रेष्ठ मेरे कथनानुसार उनसे ऐसी बातें कहना, जिन्हें सुनकर नित्य कोमल, पवित्र, दक्ष तथा श्री राम के प्रिय बंधु लक्ष्मण मेरा दुख दूर करने को तैयार हो जाएं। त्वमस्मिन् कार्य निर्वाहे प्रमाणं हरियूथप राघवस्त्वत्समारंभान् मयि यत्न परो भवेत्। वानर यूथपदे, अधिक क्या कहूँ, जिस तरह यह कार्य सिद्ध हो सके वही उपाय तुम्हें करना चाहिए, इस विषय में तुम ही प्रमाण हो।
इसका सारा भार तुम्हारे ही ऊपर है। तुम्हारे प्रोत्साहन देने से ही श्री रघुनाथ जी मेरे उद्धार के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं। इदं ब्रूयाश्च मे नाथम सूरं रामं पुनः पुनः जीवितं धारयिष्यामि माशं दशरथात्मज ऊर्ध्वं मासान्न जीवेयं सत्येनाहं ब्रवीमि ते। तो मेरे स्वामी सूरवीर भगवान श्री राम से बारंबार कहना, दशरथ नंदन, मेरे जीवन की अवधि के लिए जो मास नियत हैं उनमें से जितना शेष है उतने ही समय तक मैं जीवन धारण करूंगी। उन अवशिष्ट 2 महीनों के बाद मैं जीवित नहीं रह सकती। यह मैं आपसे सत्य की शपथ खाकर कह रही हूं। रावणेनोपरुद्धां मां निकृत्या पापकर्मणा त्रातुमर्हसि वीरत्वं पातालादिव कौशिकीं। वीर, पापाचारी रावण ने मुझे कैद कर रखा है, अतः राक्षसियों द्वारा सठतापूर्वक मुझे भयंकर पीड़ा दी जाती है। जैसे भगवान विष्णु ने इंद्र की लक्ष्मी का पाताल से उद्धार किया था, उसी प्रकार आप यहाँ से मेरा उद्धार करें। ततो वस्त्रगतं मुक्त्वा दिव्यं चूडामणिं शुभं प्रदेयो राघवायेति सीता हनुमते ददऊ। ऐसा कहकर सीता ने कपड़े में बंधी हुई सुंदर दिव्य चूड़ामणि को खोलकर निकाला और इसे श्री रामचंद्र जी को दे देना, ऐसा कहकर हनुमान जी के हाथ पर रख दिया। प्रतिगृह्य ततो वीरो मणिरत्नमनुत्तमम् अंगुल्या योजयामास नह्यस्य प्राभवत भुजः। उस परम उत्तम मणिरत्न को लेकर वीर हनुमान जी ने उसे अपने अंगुली में डाल दिया। उनकी बाह अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी उसके छेद में न आ सकी। इससे जान पड़ता था कि हनुमान जी अपना विशाल रूप दिखाने के बाद फिर सूक्ष्म धारण कर लिया था हनुमान जी ने। मणिरत्नम कपिवरः प्रतिगृह्याभिवाद्य च सीतां प्रदक्षिणं कृत्वा प्रणतः पार्श्वतः स्थितः। वह मणिरत्न लेकर कपिवर हनुमान ने सीता को प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके वे विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गई। हर्षेण महता युक्तः सीता दर्शनजेन सह हृदयेन गतो रामं लक्ष्मणं च सलक्षणम। सीता जी का दर्शन होने से उन्हें महान हर्ष प्राप्त हुआ था। वे मन ही मन भगवान श्री राम और शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण के पास पहुंच गए थे। उन दोनों का चिंतन करने लगे थे। मणिवरम उपगृह्य तम महारहम जनक नृपात्मजया धृतम प्रभावात् गिरिवर पवनावधूत मुक्तः सुखितमना प्रतिसंक्रमं प्रपेदे। राजा जनक की पुत्री सीता ने अपने विशेष प्रभाव से जिसे छिपाकर धारण कर रखा था, उस बहुमूल्य मणिरत्न को लेकर हनुमान जी मन ही मन उस पुरुष के समान सुखी एवं प्रसन्न हुए जो किसी श्रेष्ठ पर्वत के ऊपरी भाग से उठी हुई प्रबल वायु के वेग से कंपित होकर पुनः उसके प्रभाव से मुक्त हो गया हो। तदनंतर उन्होंने वहां से लौट जाने की तैयारी की। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे 38 सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम।